हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अनसीन पैसेज, उसी को मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अनसीन पैसेज को जो है थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला और जल्दी से अनसीन पैसेज तैयार किया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से आप लोग जो है अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको यह अनसीन पैसेज स्पष्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल है उसी को चेक करने के लिए या आपका सेक्शन ए में रीडिंग का क्वेश्चन जो है दिया जाता है आपकी पढ़ने की स्किल की क्षमता को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको पैसेज दिखाई दे उसे अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है ताकि आप हिंदी अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ सकें। देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी आ रहे गद्यांश को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश जो है देखने को मिल रहा है। यह पैसेज जो है मैंने क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। जैसा कि 24 जिलों में जो है एग्जाम इंग्लिश का नहीं हुआ था, 24 जिलों के अलावा जो है यूपी में एग्जाम हुआ था इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, तो उसी 24 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिले का मैंने यह क्वेश्चन पेपर लिया और उसी में से पैसेज जो है लिया हुआ है। तो इसी को मैं जो है आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आपका ये जो पैसेज है, पहले आप इसे पढ़िए, पहले आप हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। द ओल्ड तुर्कीस यानी प्राचीन तुर्की एंड अदर रेसेस, और दूसरी जातियाँ हु इनहैबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में इनहैबिटेड निवास करती थी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आगमन से पहले, वर लार्जली बुद्धिस्ट, ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे या बुद्ध लोग थे, एंड अर्लियर स्टिल, और इससे भी पहले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ईपीस यानी महाकाव्यों के समय के दौरान हिंदू लोग थे। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर, द फ्रंटियर मतलब सीमावर्तीय क्षेत्र, वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर यानी मुख्य केंद्र थे ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति के, यानी सीमावर्तीय क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के मुख्य केंद्रों में से एक थे। एंड इट अबाउंड स्टिल, और यह अभी भी भरा है विद रूइंस खंडहरों से, ऑफ मोनूमेंट स्मारकों, एंड और स्पेशली विशेष रूप से ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, विच वाज एट द हाइट ऑफ इट्स फेम, जो कि अपने प्रसिद्धि के ऊंचाई पर था 2000 ईयर्स एगो, 2000 वर्ष पहले, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत से विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा था, एज वेल एज, साथ ही साथ, डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के भिन्न भिन्न भागों से। चेंजेस ऑफ रिलीजन्स मेड डिफरेंट, यानी धर्म के बदलाव ने अंतर पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड, लेकिन पूरी तरह से मानसिक पृष्ठभूमि को बदल न सका, विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैज़ डेवलप, जो कि उस क्षेत्र के लोगों ने विकसित कर लिया था। तो इस तरह से आप जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि मुझे और भी पैसेज आपको जो है स्पष्ट करना है। तो अब इस पैसेज को आप जैसे ही पढ़ लेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, व्हाट रिलीजन्स ग्रुप इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म के आगमन से पहले या इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन सा धार्मिक ग्रुप निवास करता था। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा लार्जली बुद्धिस्ट, यानी कि ज़्यादातर बुद्ध लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आंसर लिखा है लार्जली बुद्धिस्ट, यानी ज़्यादातर बुद्ध लोग इनहैबिटेड यानी निवास करते थे अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया के भाग में, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आगमन से पहले। इसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ ईपीस, यानी महाकाव्य के समय के वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, रामायण महाभारत। तो आप यहीं लिखेंगे द फ्रेज द पीरियड ऑफ द ईपीस मीन्स द पीरियड ऑफ द रामायण एंड द महाभारत, यानी महाकाव्य के समय के वाक्यांश का अर्थ रामायण और महाभारत का समय है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसानी से समझे रहेंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा था, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, यानी तक्षशिला का
महान विश्वविद्यालय, और जो कि विद्यार्थियों को क्या कर रहा था, पूरे भारत से और एशिया के विभिन्न भागों से आकर्षित कर रहा था, यानी कि लर्निंग के लिए प्रसिद्ध था जो है तक्षशिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है तक्षशिला अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, यानी तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वाज फेमस प्रसिद्ध था, फॉर इट्स लर्निंग यानी अपने ज्ञान के लिए, इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, यह पूरे भारत से साथ ही साथ संपूर्ण एशिया यानी भिन्न भिन्न एशिया के भागों से विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है आपका, व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के लोगों एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के भागों के लोगों के बीच, व्हाट कॉमन क्या कॉमन था या समान था, डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन्स उनके भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, यानी व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन्स, यानी अफगानिस्तान के लोगों और मध्य एशिया के भागों यानी मध्य एशिया के पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के भाग के लोगों के बीच विभिन्न धर्मों के बावजूद, यानी उनके विभिन्न धर्मों के बावजूद क्या कॉमन था, यानी क्या समान था। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पाइट डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया के भागों और अफगानिस्तान के लोगों के भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद, दियर मेंटल बैकग्राउंड यानी उनकी मानसिक पृष्ठभूमि रिमेंड कॉमन, यानी कि एक समान रही। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल बैकग्राउंड विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैज़ डेवलप्ड, यह जो है बदल नहीं पाया, अर्थात यह उन लोगों में कॉमन रहा। ग्राउंड थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ग्राउंड में यहाँ पर यन जो है मिस है तो आप बना लीजिएगा, यन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अरिवल आर कमिंग, यानी गद्यांश में किस शब्द का अर्थ आगमन है या फिर आना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवेंट मतलब आगमन होता है, तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं एडवेंट, यहाँ पर एडवेंट मतलब आगमन, तो यह आपका आंसर हो जाएगा आपका एडवेंट। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा, आपको के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आपकी लेखनी जो है एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, व्हाट आर मीन्ट बाय मोनूमेंट एंड मोनेस्ट्रीज, यानी मोनूमेंट यानी स्मारक और मठों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोनूमेंट्स मीन मेमोरीज विथ स्टैचू, यानी स्मारक का मतलब है यानी मूर्ति के साथ यादें, और मोनेस्टरीज यानी कि मठों का मतलब है यानी वह स्थान जहाँ पर भिक्षुक क्या करते हैं, लिव रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली, यानी इंटायरली का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। इंटायरली मतलब पूरी तरह से, तो कंप्लीटली पूरी तरह से, इस तरह से आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन पूछेगा उसमें ए बी सी डी ई करके 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ई वाले में आपको पहला दूसरा तीसरा करके 3 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला पैसेज है उसे, और उसे भी जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह है आपका एक दूसरा पैसेज जो कि मैंने यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में हुए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। जैसा कि कई सारे सेट जो है इंग्लिश के आए हुए थे, तो मैंने उसी इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के एक सेट से यह दूसरा जो पैसेज है आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसे जो है वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद इस पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से आप इस पैसेज को समझने के बाद अपने आंसर को मिला सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला पैसेज बताया था, पहले आप अर्थ निकालने का प्रयास करें और उसके बाद इस पैसेज के आधार पे आप उत्तर लिखें, ठीक है। तो यह पैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में ना आए, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, और उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी मैं आपको जो है दिखा दूंगा, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को, इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को आप जो है हमारे आंसर से मैच कर सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो यह देखिए आपका पैसेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन, यानी महिला का वास्तविक ऑर्नामेंट आभूषण क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन इज हर कैरेक्टर,
हर प्योरिटी, यानी महिला का वास्तविक आभूषण उसका चरित्र और उसकी शुद्धता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है इन क्वेश्चन के जो आंसर है यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने पहला जो अनसीन पैसेज था उसे आपको पढ़कर अच्छे से समझाया, ठीक उसी तरह से आपको यह सब जो पैसेज है उनको भी समझना है। ठीक है, आप तैयारी अगर अच्छे से किए होंगे तो समझ पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आप इस पैसेज का आंसर चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका दूसरा पैसेज। इसके बाद मैं एक पैसेज आपको एक और इंग्लिश के सेट का दिखा रहा हूँ ताकि आप उसे भी समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरे सेट को। इसके बाद देख सकते हैं यह आपका एक दूसरा जो है पैसेज है जिसे मैंने यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर इसी पैसेज के आधार पर देना है। तो सबसे पहले आप इस पैसेज का जो है अर्थ अच्छे से निकालिए, जैसा मैंने आपको पहले पैसेज को पढ़कर अच्छे से बताया ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। तो इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पैसेज के आधार पर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर मैंने लिखा है, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, अर्थात एक वास्तविक व्यक्ति केवल विषम परिस्थितियों में खोजा जाता है। अब इसके बाद देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो पूछा है उसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है पहले अपने आप को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे आंसर से मिलान कीजिएगा। इसके बाद तीसरा सी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से आपका पूछा गया है। उसके बाद चौथा जो है आपको अंडरलाइन जो पोर्शन है उसका जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आपको पोर्शन जिसका एक्सप्लेन करना हो उससे पहले आप लिख दें, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हरे कलर में। तो इस पोर्शन का जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेल्फिश का आपको बताना है अपोजिट, तो आपको पैसेज में सेल्फलेस मिल जाएगा। तो वह हो गया आपका। इसके बाद दूसरा वाला देख सकते हैं आपका जो है पूछ रहा है कि माइजरी का अर्थ इस पैसेज में आपको कोई शब्द निकालना है जिसका अर्थ माइजरी है। तो एडवर्सिटी जो है उसकी मीन्स मुसीबत या बाधा। इसके बाद ऑब्स्टेकल मतलब होता है आपका बाधा, तो जो है इसका आपको अर्थ लिखना है, यानी पैसेज में आपका ऑब्स्टेकल शब्द आया है इसका अर्थ क्या होगा, तो हिंड्रेंस मतलब बाधा होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में आपको 3 जो है पैसेज दिखाएं जिनका आंसर भी मैंने आपको स्पष्ट किया। पहले वाले पैसेज को मैंने थोड़ा सा आपको समझा कर बताया, और दूसरा तीसरा आपको मैंने आपके प्रिपरेशन को चेक करने के लिए शो किया ताकि आप समझ सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यह सारे ही जो पैसेज थे या आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए थे वहीं थे, उनका आंसर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है स्पष्ट किया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, तो उसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उससे भी ज़रूरी है कि आप हमारे नॉलेज बीम रियल ब्लॉग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के बाद किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए क्लास 12 के बाद, वहाँ पर वीडियो लेकर आऊँगा। और वह थोड़ा सा एजुकेशन से हटकर भी वहाँ वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इतना हार्डवर्क करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक जो है नॉलेज बीम रियल ब्लॉग का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।